नमस्कार, जय हिंद। आरा लक्ष्मी ट्रेडर्स के एक नए एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। साथियों, रिकैप के साथ स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो स्टॉक डिस्कस किए थे, एक बार उनका रिकैप देख लेते हैं। हमने HDFC AMC एक लेवल दिया हुआ था, एंट्री का लेवल। अब देखिए, रिजल्ट की हमने बात की थी। एक बार रिजल्ट आ जाने देते फिर देखते हैं। रिजल्ट अच्छा था, फिर भी प्रॉफिट बुकिंग आई। हमारे लेवल आए नहीं, हमारे लेवल अभी भी इंटैक्ट हैं। 2450 का हमारा लेवल है। जब तक प्राइस वहाँ पे आती नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। कार्बोरेंडम में हमने 1050 1060 का लेवल मार्क करके रखा हुआ था, वहाँ से एंट्री करेंगे और फर्स्ट टारगेट हमारा 1100 का होगा। यूट्यूब के कम्युनिटी ग्रुप में शेयर किया हुआ था। पहला टारगेट 1100 का था, 1100 का टारगेट आ चुका है। अभी भी और पोटेंशियल है, मार्केट पॉजिटिव हुआ और ऊपर जाएगा। अभी भी इसमें हमें निगेटिव नहीं होना है। फिर से एंट्री बनाना चाहें तो बॉटम में एक बार फिर से बना सकते हैं। 1050 पे 10 रुपये के एसएल के साथ एक बार एंट्री बना सकते हैं। बायोकॉन पे हमने डिस्कशन किया था, सप्लाई जोन में है बायोकॉन। आप देख लीजिए, बायोकॉन का ऊपर का सप्लाई जोन ये फ्रेश सप्लाई जोन है। हमने ये डिस्कस किया था, बायोकॉन में हम शॉर्ट करेंगे। जितना अंदर आके हमको एंट्री मिलेगी, कंजर्वेटिव एंट्री मिली तो बेस्ट है। 445 450 जो भी लेवल ऊपर के हमें मिलेंगे वहाँ से हमारी एंट्री अच्छी बनेगी, क्योंकि एसएल छोटा होगा। 445 पे हमें एंट्री मिली, 447 तक गया प्राइस और 451 का एसएल, मतलब एक 6-7 रुपये के एसएल के साथ हमको एंट्री मिली परसों के दिन में। आप देखिए, वहाँ पे प्राइस ने प्रेशर लिया। फ्राइडे के दिन निगेटिव, कहाँ तक? 432 तक। अभी भी इसमें बहुत सारा स्पेस बाकी है, अभी भी ये नीचे आएगा। बायोकॉन में शॉर्ट अभी भी होल्ड है तो होल्ड कर सकते हैं। एसएल स्ट्रिक्ट रहेगा 453। डिस्क्लेमर है, बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? ये हो गए हमारे 3 स्टॉक जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे या एनालाइज किया था। अब आते हैं हमारे आज के लेवल्स। आज के लेवल्स स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड के साथ। देखो, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कई बार बोला है, एक बार नहीं कई बार बोला है कि फोमो में नहीं आना है। गोल्ड हमें नीचे मिलेगा, गोल्ड 3000 तक जाएगा, उसके पहले 3400 तक भी रुक सकता है। 3400-3500 की रेंज में रुकेगा, क्योंकि वहाँ पे मंथली और वीकली के डिमांड जोन है, वहाँ पे बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर हैं। बट 4000 के भाव में तो गोल्ड नहीं लेना है। अब देखिए, गोल्ड ऊपर दिखा के फिर से नीचे आ गया, सेम अपने बॉटम में। यहाँ पे सिंपल सा एक फंडा रखिए कि ETF में अगर आपको एंट्री करनी है, आप अगर 3000 पे और खरीद सकते हो तो आप यहाँ पे 20-30% कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हो इस बॉटम में। यहाँ से भी प्राइस ऊपर को जा सकती है, बट ये जितना टाइम पास कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जोन ब्रेक होने वाला है। तो आप लोग अगर ETF में करना चाहो तो यहाँ पे एक 20-25% यहाँ पे अपना कैपिटल लगा सकते हो। उसके नीचे हम 3500 और 3000 वहाँ पे प्लान करेंगे। क्लियर है? सिल्वर में हमारा लेवल जब तक नहीं आएगा हमें कुछ नहीं करना है। हमारा लेवल ज़्यादा दूर नहीं है, 52 का हमारा लेवल है, 56 चल रहा है। 55 का लो बना चुका है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सिल्वर में हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। क्रूड, जैसा कि हमारा डिस्कशन हुआ था, प्रॉक्सिमल लाइन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी इसको चलती गाड़ी में हमें चढ़ना नहीं है। अगर नीचे आता है 74 पे हमें मिलता है तो 74 पे एक डीप आए 74 पे, तो यहाँ पर फिर एक छोटा सा प्लान करेंगे सिर्फ $2 के एसएल के साथ। $72 का एसएल होगा, 74 पे हमारी एंट्री होगी। नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे आज के एनालिसिस इंडियन मार्केट के ऊपर। निफ्टी बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। 75 मिनट में एक बार देख लेते हैं कुछ है क्या। 75 मिनट में ये सप्लाई जोन के ऊपर अब सस्टेन हो रहा है, तो हमारा दूसरा सप्लाई जोन 24,450 वाला अब एक्टिव हो जाएगा। 15 मिनट पे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे आ जाता है। हमारा ये क्या सप्लाई जोन था, लास्ट वीडियो में हमने यही बोला था 24,290, यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए बोला था। हमारी लास्ट वीडियो मंगलवार के दिन आई थी। अब देख लीजिए, फ्राइडे के दिन प्राइस यहाँ पे आया, सेम जोन में आया, रिएक्शन इसी जगह से इसने रिएक्ट किया है 24,290 से। 24,290 से लो कितना बना? 24,210 का, 81 पॉइंट का मूवमेंट दिया। उसके बाद प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब हमारे ये सप्लाई जोन खत्म हो चुका है, इस सप्लाई जोन को हम डिलीट करते हैं। अब ऊपर का सप्लाई जोन आपके लिए जो है 24,450 वाला सप्लाई जोन, 24,475, 25 पॉइंट के एसएल साथ यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट की एंट्री बनेगी। इसके ऊपर जाता है तो 24,580 एक दूसरा सप्लाई जोन। अब नीचे डिमांड जोन अगर डीप में आता है, इस कैंडल की वीक में ये जो
आफ्टरनून में जो एक बेस कैंडल बनी है, इसकी डिप में कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस एक बार को नीचे आ सकती है। तो अगर प्राइस हमें नीचे मिलता है 24,220 पे, तो यहाँ पे मैं एक 10-15 पॉइंट के एसएल के साथ एक एंट्री प्लान करूँगा लॉन्ग की। यहाँ पे एंट्री आपको दिखेगी 24,221 पे मार्क है, आप 24,220 राउंड फिगर रख लीजिएगा। 24,220 पे हमारी एक एंट्री प्लान होगी 20 पॉइंट एसएल के साथ लॉन्ग के लिए। क्लियर है। दूसरी एंट्री हमारी बनेगी, अभी इसने जो न्यू फॉर्म किया है डिमांड जोन, ये नया डिमांड जोन फॉर्म किया है 24,100 पे, जिसका एसएल है 24,060, 40 पॉइंट का एसएल यहाँ पे। तो फर्स्ट डिमांड जोन 24,220, सेकेंड डिमांड जोन 24,100, नीचे वाले लेवल हमारे लास्ट वाले ही बाकी हैं, उनके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 24,980, सॉरी 23,980, 23,850। अभी हमारे पास 4 डिमांड जोन हैं नीचे के और ऊपर के 2 सप्लाई जोन हैं। अगर यहाँ पे प्राइस आती है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। निफ्टी का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आपको इस साइड में सारे लेवल्स क्लियर दिख रहे होंगे। रेड लाइन मैंने मार्क किया तो रेड कलर में लेवल्स दिख रहे हैं, ग्रीन लाइन मार्क किया तो ग्रीन कलर में आपको लेवल्स दिख रहे हैं। क्लियर है। बैंक निफ्टी पे आते हैं सीधा। बैंक निफ्टी में क्या है, प्राइस जहाँ पे है CMP, इसके जस्ट ऊपर एक सप्लाई जोन। सप्लाई जोन क्या है, ये एरिया 58,670, 58,670, 58,850, 2 सप्लाई जोन ऊपर के। यहाँ पे प्राइस आती है तो शॉर्ट का प्लान करेंगे। ऊपर 59,300, 59,300, 58,840, 58,660, ये 3 ऊपर के सप्लाई जोन। निफ्टी की तरह सेम यहाँ पर इस बेस कैंडल की नीचे की लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस एक बार को नीचे आ सकती है, जो लेवल 58,000 का है। 58,000 एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर नंबर है, यहाँ पे प्राइस एक बार को डिप दे सकती है और यहाँ से ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं। तो ऊपर के 3 सप्लाई जोन लेवल और नीचे के हमारे 4-5 डिमांड जोन के। पहला डिमांड जोन मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे राइटिंग ही कर देता हूँ, चलो आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। डिमांड जोन, फर्स्ट डिमांड जोन, सेकंड डिमांड जोन, थर्ड डिमांड जोन। क्लियर। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक 50-50 पॉइंट के असल हमारे होंगे। अब ऊपर सप्लाई जोन, सप्लाई जोन देखें तो फर्स्ट हमारे ये सप्लाई जोन, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल के ट्रेडिंग सेशन में, मींस मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हम इनको अप्लाई करेंगे। जब तक हमारे जोन ब्रेक नहीं होंगे तब तक हमारे जोन इंटेक्ट हैं, तब तक हमारे जोन को हम वेट करेंगे। क्लियर। ये हो गए हमारे इंडेक्स और फॉरेक्स। अब हम आ जाते हैं आज जो 2 स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं, दोनों एकदम से सस्ते वाले स्टॉक है, रिटेलर के फेवरेट। उनमें से एक FNO में है, एक नॉन FNO में है। तो आज का मेरा जो पहला स्टॉक है विशाल मेगामार्ट। विशाल मेगामार्ट अभी रिसेंटली ही FNO में आया हुआ है। हम इसको एक बार क्वार्टरली से देखते हैं। नया IPO आया हुआ है, प्राइस अपनी IPO की रेंज में ही है, नियर बाई 110, अच्छा लेवल है, अच्छा प्राइस स्ट्रक्चर है। मंथली में कोई जोन नहीं है हमारे पास, वीकली का कोई जोन नहीं है, बट डेली में हमारे पास एक न्यू फॉर्म डिमांड जोन है, जहाँ पे बायर्स वीक हैं, सेलर्स स्ट्रांग है। इसलिए यहाँ पे हम एग्रेसिव एंट्री नहीं लेंगे। अब देखिए एग्रेसिव इसने रिएक्शन दे दिया है 109 रुपये पे, बट हम यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स थोड़े वीक हैं। हमारा डेल्टा जो सजेस्ट कर रहा है, डेल्टा के हिसाब से हम कंजर्वेटिव एंट्री लेंगे। कंजर्वेटिव एंट्री मीन्स हमारा जो जोन है इसके मिडिल पॉइंट पे। मिडिल पॉइंट कहाँ पे निकल के आ रहा है, 106 रुपये 50 पैसे। 106 रुपये 50 पैसे पे हमारी एंट्री होगी। 104 रुपये का हमारा एसएल होगा, 2.5 रुपये का हमारा एसएल होगा, स्ट्रिक्ट एसएल। इस जोन के नीचे एक कैंडल क्लोज हुई डेली क्लोजिंग बेसिस पे, और दूसरे दिन प्राइस अगर उसके नीचे 9:45 या 10 बजे तक सस्टेन हो गई क्लोजिंग कैंडल के नीचे, तो हम एग्जिट करेंगे। आप समझ लीजिए 2.5 से 3 रुपये आपका एसएल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। हम यहाँ पर एग्जिट करेंगे। छोटा स्टॉक है, बड़े मूवमेंट नहीं देता है, साइडवेज ज़्यादातर रहता है, इसलिए ऑप्शंस में करने का प्लान मत कीजिएगा, कैश में रहिएगा। आपकी क्वांटिटी आपके हिसाब से, आपके जो मेंटर्स बोले, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर बोले, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी रखना। एसएल 3 रुपये का रखना, 2.5 से 3 रुपया। टारगेट 6 से 9 रुपया।
टारगेट हमारे हमेशा 1:2 से 1:3 रहेंगे। क्लियर है? उसके बाद एक बार आपका 1:2 1:3 टारगेट आ जाता है, उसके बाद आप उसको ट्रेल करते चलो, बाइंग कॉस्ट पे एसएल लगाओ और ट्रेल करते चलो। हर 5% की मूव पे अपने एसएल को आगे बढ़ाते हुए चलो। क्लियर है? विशाल मेगा मार्ट में नेक्स्ट वीक के लिए मैं प्लान करूंगा, लॉन्ग साइड हूँ। सेकंड, मोरेपेन लैब, ये भी रिटेलर्स का फेवरेट स्टॉक है, अच्छा जोन बना हुआ है। प्राइस चुपके 35 रुपये से 65 रुपये तकरीबन पहुंच गया, पता भी नहीं चला। बहुत दिनों से इसके बारे में आपने कहीं न्यूज वगैरह में कोई रिकमेंडेशन नहीं देखी होगी। अचानक से नज़र इसलिए गई कि ये अच्छा जोन बना हुआ था, हमारे अलर्ट पे आया हुआ था, इसलिए अब नेक्स्ट वीक के लिए हम प्लान करेंगे। उसके पहले एक बार देख लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम में इसमें क्या चल रहा है। क्वार्टरली में कोई जोन नहीं है, सीएमपी के आसपास। मंथली में ऊपर एक सप्लाई जोन है, काफ़ी दूर है, तकरीबन 78 रुपीज़ पे। वीकली में नियर बाई कोई जोन नहीं है। जब वीकली में कहीं कोई आसपास सप्लाई जोन नहीं है तो डेली में हमें एंट्री से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, डेली में प्राइस ऊपर जा रहा था, एक लिक्विडिटी वाला एक सप्लाई जोन बना हुआ है ये, जो कि 66.83 पे था, उसके पहले से प्राइस नेगेटिव हो रहा है। अच्छा, अभी प्राइस का नेगेटिव होने के दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो इनके रिजल्ट ख़राब आने वाले हों और इंस्टीट्यूशंस को, बड़े फंड हाउसेस को पहले पता चल जाता है तो वो बुकिंग अपनी स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर एंट्री कब से स्टार्ट हो गया? अप्रैल। मार्केट इतना ख़राब था, मार्केट में डर का माहौल था, फिर भी इसमें बाइंग चल रही थी, अप्रैल से बाइंग चल रही है। अब नीचे, अब जब इसके रिजल्ट्स वगैरह आएंगे, अच्छे रिजल्ट, ख़राब रिजल्ट जो भी आएंगे, तो यहाँ पर सेलिंग चालू हो जाएगी। हम इसमें एक छोटा सा डिप मिले, ये एक जो हमारा डिमांड जोन है, प्यारा सा डिमांड जोन है, यहाँ पे हम प्लान करेंगे। अच्छा, एसएल बहुत छोटा सा है, हमारी एंट्री यहाँ पे होगी 53 पे, एक राउंड फिगर एरिया रखे, 53 पे एंट्री होगी और 51 का एसएल होगा। सिर्फ 2 रुपये का एसएल होगा हमारा। 2 रुपये के एसएल के साथ हम मोरपेन लैब में लॉन्ग का प्लान करेंगे। टारगेट सेम 1:2 1:3, उसके बाद ट्रेल कर सकते हो आप जितना ट्रेल कर सको। क्लियर है? तो आई होप आपको हमारे एनालिसिस अच्छी लग रही है। आपके पास वीएमएम और मोरपेन लैब अगर पहले से पड़े हुए हैं तो मुझे ज़रा बताइएगा कि आपने किस भाव में इनको खरीदा हुआ है, और आप नेक्स्ट वीडियो में चाहते हो कि हम आपके स्टॉक्स को एनालाइज करें, आपके स्टॉक के बारे में बात करें, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं साथियों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ट्रेड करते रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।